Hey all, in this particular video I'm going to explain your most important topic which is bandwidth and along with its derivation. मतलब ये वाला टॉपिक आपका एग्जाम में काफ़ी सारे नेम से आ जाता है, लाइक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ, लोअर कट ऑफ, सब में आपको सेम ही डेरिवेशन एक्सप्लेन करनी है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले समझते हैं हमारे पास बैंडविड्थ. बैंडविड्थ क्या होता है? बेसिकली डिफरेंस होता है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, जहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है. तो इसका जो ग्राफ होता है वो फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ड्रॉ होता है. मैक्सिमम करंट की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे V/R. ये इसका F1 और F2 के बीच का जो डिस्टेंस है ये हो जाता है हमारे पास बैंडविड्थ. और इधर साइड है हमारे पास करंट की वैल्यू एट RMS, जो कि है हमारे पास लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि हाफ. तो यहाँ पे ये नोटेशन है सारी. स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशंस की. डेरिवेशन में हमारे पास जो सर्किट होता है वो RLC सीरीज सर्किट होता है, जिसमें हमारे पास करंट की वैल्यू क्या होती है, V इक्वल टू I इक्वल टू V/Z. यहाँ पे Z क्या है, इम्पिडेंस, जिसका मैग्नीट्यूड होता है √R² प्लस ब्रैकेट में इम्पिडेंस एट इंडक्टेंस, इम्पिडेंस एट कैपेसिटेंस का स्क्वायर माइनस में. तो इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमें पता है आई की वैल्यू मैक्सिमम पे होती है V/R, जो अभी हमने ग्राफ में दिखी थी. और इधर साइड नॉर्मल के लिए Im/√2, यानी कि चूँकि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे होती है करंट की वैल्यू. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, Im की वैल्यू निकाल लेंगे और Im की वैल्यू निकाल के इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी V/√2R. अब इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो इधर साइड कंपेयर करेंगे, फिर V से V कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर. नीचे वाली टर्म बचेगी बस. तो इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड. इधर साइड क्या बचेगा, 2R² प्लस R² ω/L माइनस 1/ωc. यहाँ पे इम्पिडेंस एट इंडक्टेंस की वैल्यू होती है ω/L और इम्पिडेंस एट कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है 1/ωc. ओमेगा इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. तो इधर से R² एक माइनस में आ जाएगा, तो इधर ओनली R² बचेगा. ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ रख दी. तो यहाँ से अब हमारे पास R की दो वैल्यू आएंगी. क्यों? क्योंकि हमें दोनों फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, अपर के लिए भी लोअर के लिए भी. तो एक को हम नेगेटिव में कंसिडर कर लेंगे, एक को हम पॉजिटिव में कंसिडर कर लेंगे. तो दोनों इक्वेशन को एक बारी ऐड करना है, एक बारी सब्ट्रैक्ट करना है. तो पहले ऐड करेंगे. इधर से L वाली टर्म में से L कॉमन ले लेंगे. अंदर बचेगा ω/L प्लस ω1 प्लस ω2. इनको 1 और 2 हमने अपर और लोअर फ्रिक्वेंसी के लिए लेट किया. इधर C वाली टर्म में से C कॉमन ले लेंगे नीचे, फिर एलसीएम ले लेंगे. तो ऊपर आ जाएगा हमारा पास ω2 प्लस ω1, नीचे ω1 इंटू ω2. ये नेगेटिव है, इधर आगे हो जाएगा पॉजिटिव. अब इधर से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ω1 प्लस ω2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से. ये नीचे डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और L मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा. ω1 इंटू ω2 इक्वल टू 1/LC. इसे हम इक्वेशन 5 ऐड कर लेंगे. तो इधर से हमारे पास ω1 और ω2 की वैल्यू आ गई, विच इज़ 1/LC. अब हमें एक वैल्यू पता है 1/√LC होता है हमारे पास ω/R, फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस. तो इधर से अगर हमें ω/R की वैल्यू निकालनी है तो ये जो रूट है इधर साइड स्क्वायर में पहुंच जाएगा. तो इधर से हम 1/LC की वैल्यू रख लेंगे ω/R का स्क्वायर. इसको फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो इधर साइड आता है, तो इधर साइड हो जाएगा ω/R का स्क्वायर. इनको ओपन कर लिया हमने, 2πf1 इंटू 2πf2, और इधर साइड ये हो गया 4πfr का स्क्वायर. तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, F1 इंटू F2, वो अंडर रूट में. तो कभी कभी बस यहाँ तक डिराइव करने के लिए पूछ लेता है, तो आपको बस यहीं तक करना है. बाकी आगे इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेपरेटली निकालने के लिए. तो इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे. तो इधर भी सेम ही गया, हमने L वाली टर्म में से L कॉमन ले लिया, तो ये हो गया ω2 माइनस ω1. C वाली टर्म में से C कॉमन ले लिया. तो इधर साइड इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया ω1 माइनस ω2. अब इधर साइड ω2 माइनस ω1 है और इधर साइड ω1 माइनस ω2 है. तो ये हम कॉमन लेना है दोनों टर्म में से. तो इधर साइड हो जाएगा माइनस कॉमन लेके प्लस. इधर बचा हमारे पास L प्लस 1/C और नीचे ω2 माइनस ω1. आफ्टर टेकिंग कॉमन ω2 माइनस ω1. अब यहाँ पे जो ω2 इंटू ω1 वैल्यू आई है नीचे डिनोमिनेटर में, इसकी वैल्यू अभी हमने इक्वेशन नंबर 5 में पढ़ी थी. क्या पढ़ी थी,
1/LC। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो C इंटू 1/LC हो जाएगा डिनोमिनेटर में, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा और L ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और ये बाहर वाली टर्म ऐसे ही मल्टीप्लाई में ω2 माइनस ω1। फिर बाद में हमने इनको ओपन कर लिया, इधर साइड से हमारे पास 2r, माइनस करेंगे तो r प्लस r हो जाएगा और ऐड करेंगे तो r माइनस r कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2 कॉमन लेके, ये आ गया डिनोमिनेटर में f2 माइनस f1 इक्वल टू r/2πl। ये आ गया हमारे पास ओवरऑल बैंडविड्थ। अब हमारे पास बैंडविड्थ की वैल्यू आ गई। अब टोटल निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना हमें, तो ये जो ओवरऑल बैंडविड्थ है इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने बैंडविड्थ को 2 से डिवाइड कर दिया, विच इज़ 1/2, ये मल्टीप्लाई होके हो गया r/4πl। अब हमें लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए निकालनी है। यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए निकालेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी में से चेंज इन बैंडविड्थ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और अपर के लिए इसको ऐड कर देंगे फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही किया है, फ्रीक्वेंसी में से डेल्टा एफ माइनस किया है विच इज़ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इट r/4πl, और एक बार इसको प्लस में लिख दिया। ये हमारे पास दोनों सेपरेटली वैल्यू आ गई हैं। बस इतना ही करना था।